രാജേഷാണോ? फोन चाबी ढूंढी शायद। नहीं, गहने ढूंढ रही है अपनी वो। आ गई अपने घर ये? अच्छा, चाबी किस चीज की चाबी? लॉकर की। ചേച്ചി പോട്ടെ. अच्छा, डैडी लेके भाग जाएगी ऐसा लग रहा मुझे। ओ, चाबी देख लेते हैं। इसको भी ना मार दे वो, अगर देखेगा ना इसको भी मार देगा। क्या निकाला इसने? चाकू। ये इसमें हैं क्या है? सारे। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? उसका पापा तो नहीं है कहीं? ले गई हो गया ना? മോളാരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി. ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല. നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും. कितने अच्छे है ना, कितनी हेल्प कर रहे हैं उसकी। उसका तो पता भी नहीं चला वो जिंदा है कि मर गया। कहाँ जा रही है लेकिन ये? चलो छुपा रहे थे। किस चीज पे शोर हो रहा है? कि उसके सास देख ना ले वो कहीं उसको। अबे उसने देख लिया। उसने देख लिया। कौन था वो लेकिन? मास्क पहन के जाती ना, क्या होता है इसके पति का दोस्त था वो। हाँ, चलने लगे बस। वो आ ना जाए कहीं उसमें। यात्रा निकल रही है, बस रुक गई देखो। तो बहुत रिस्की हो जाएगा उसके लिए, तब तक तो वो आ जाएंगे। बैठी भी खिड़की की तरफ है और अब उसने चेहरे में ढका हुआ। अबे ओ, पहुंच गया वो तो। आ गया वो तो। इतनी जल्दी कैसे आ गया? वही था। गहने चेक कर रहा देखो। ഇത് അവന്റെ പൊണ്ണ, എനിക്ക് അവന്റെ വീട്ടിലേപ്പിക്കണം. लेके चली गया वापस। क्या फायदा होगा? वो आदमी नहीं देखता ना जो, तब निकल जाता इसने। ഇവിടെ അടങ്ങി ഒതുക്കി കിടന്നോണം. ഒരുത്തനോട് ചോദിക്കാൻ വരില്ല. सोना फेंका क्या उसने? ना ना फेंका नहीं, फोन फेंका उसका, फोन फेंका? ताकि वो किससे बात। वो सोना क्यों फेंकेगा वो? सोना तो उसके लिए बहुत कीमती है। गेम चल रहा है। आ ये जाएगा वहाँ तक करने पक्का। अच्छा, तो वैसे पकड़ना है ना? पकड़ने का। हैं? पहुंच गया वही वो। ओ ये ऐसे आवाज क्यों निकाल रहे हैं? उसको वो ओ, उसे मारने के लिए आ रहा है वो। നീ ചത്തില്ലടാ. അതിന് നീ ഒന്നോടെ നല്ലോണം കുത്തണ്ട വരുവാടാ. അതിന് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുത്തിയല്ലടാ. കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലൊരു ചുടല തെങ്ങും വെച്ച് അതിന് പൊടിപ്പുണ്ടോന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് നീ പോകാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 12 കൊല്ലം ജയിലിൽ പോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിന് വേറെ പരിപാടി കയ്യിലുണ്ടാ. എങ്ങനെയാ ये वाला कॉम्बिनेशन भी आ गया। उसका ध्यान भटकाया उसने।
कौन? वो लड़की? उसकी वाइफ। चाबी। കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ ഈ ജോലിയിലുള്ളതാ. പക്ഷെ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല. നിന്നെ അന്വേഷിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്നത് മോഷ്ടിക്കണം എന്നാണ് നീ പറയുന്നത്. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നിന്റെ ഇഷ്ടം. अच्छा നിന്റെ അച്ഛനെ बड़ी की शादी। അവൻ്റെ അടുത്ത് പറ തല നീട്ടി കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ആ പൊന്നെടുത്ത് हाँ ये भी तो हो सकता है। നീ വിചാരിച്ചാലും അപ്പുറം വരികയാണോ? നീയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. കൂടെ പറക്കേണ്ടത് നീയല്ലേ. അപ്പൊ നിന്റെ മേത്ത് മണ്ണ് വീഴാൻ നോക്കണം. എൻ്റെ മേത്ത് कहाँ जा रहे हैं? अच्छा फंक्शन में जा रहे ना? अब तो पहनाने पड़ेंगे उसको। इतना रिस्क कैसे लेगा वो? അവനെ പറ്റിച്ച പെണ്ണ ഇത്. ഇപ്പൊ അത് ചോര മണക്കുന്നു. നോക്കണം. സോഡയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പങ്ക് ഒരു 3 പോയിന്റ് അത് ഞാൻ दामाद भी मांग रहा ബാക്കി है। തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ബ്രോച്ചനെ വേറെ ഓച്ചനാക്കാതെ ഇവിടെ आരും വിചാരിക്കണം. क्या है वहाँ पे ये चल रहा है। मांग रहे हैं हाँ उसको सुनना चाहिए। देश के लालची। ആ പാലത്തിന്റെ അവിടെ കണ്ടു क्या बना हुआ है? ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं। പൊന്നു കൊണ്ടോ നിക്കോണോടാ. हाँ वही खड़ा है वो रास्ते में। ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആ കൃത്യം 13 പവനുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ മുതലെവിടാ? അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത हाँ വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് पीछे पड़ी है उसकी। പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് യാത്ര പറയണം. ഒന്ന് പോടാ അവിടെ. क्या फंक्शन हो रहा है? उस पर नजर रखेगा है। അവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോടാ. എന്താ പ്രശ്നം? किसी ने बताया था शायद इसे ना। किसी ने देखा था उस दिन। कपड़े भी एक ही पहन लेते थे हमेशा। നീട്ട്. नहीं उसी पे उसकी नजर। हाँ वो भी वही है। स्टेज पे चला गया ये। കിടന്നാലേ എന്റെ അച്ഛാ. കഴുത്ത് കിടന്ന് हाँ ये അപ്പോൾ जिस ഇതിന്റെ प्राइस ബാലൻസ് में है എന്നാലും എനിക്ക് കാണാം. फिर उसमें बस कपड़े അവൻ डाल കൊണ്ടുപോയി വല്ല കഴുത്തിലും താത്തിയാലേ പിന്നെ सबकी नजर उसी पे है। लेकिन लेगा कैसे वो सोना? उसे तो अपनी धोती में बांध के रखा है। നീ ഭാവികളുടെ വരഞ്ഞ ഒന്നാണ്. देखते हैं क्या करते हैं। എൻ്റെ വരഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നോളാം. അതുകൂടെ പറയാനാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത്. ആരും എൻ്റെ പിന്നെ अच्छा उसने तो अपने दोस्तों को भी मना कर दिया। ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി കേട്ടടേ. वो अपने एक्ट में बिजी है। उसको उसको देख रहा गायब हो गया। चले गई वो लड़की ना जादू रही थी वो ऐसे। ना वो गायब हो वो गया। लड़का गायब हो गया ना आशीष। അങ്ങയുടെ പദ്ധതി മനോഹരം തന്നെ. ഈ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട യേശുവും ഒരു യഹൂദൻ തന്നെയല്ലേ? അളിയന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുതലിന് എന്തോ വില വരുവായി. ഒന്ന് പോടാ അവിടെ. ഞാൻ പറയാം. ये उसके झींगे चुराएगा कि? अच्छा वहाँ जा रखा ना ये। എന്തുവാ? ഞാൻ ചോദിച്ചു
1 किलो। क्या दिमाग लगाया उसने। इन्हें छोड़ दे शायद सारे। ओ बे। തുറന്നു വിട്ടതാ. अच्छा महादी 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തുറന്നിട്ട് അളിയനെ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൂരോ. ई बे। खुद ही चले गया। कैसा भागा वो है? वो भी देख रहा है। उसे एक्ट करना था, वो आंखें खोल रहा। चले गया वो तो। ओ ഞാൻ ഈ ഷട്ടർ മൊത്തത്തിലങ്ങ് फिर से നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പൊക്കല്ലേ. सही तरीका आया। പൊട്ടും. ओ अरे पीछे पड़ गया उसके। मार देगा उसको तो। अरे पहले अरे उसके कंधे पे चढ़ गया। जो स्पीड में चढ़ा है वो। हम थोड़ी स्पीड। बहुत ताकतवर है। काट दिया उसने, काट दिया। फेंक दिया। दोनों के दोनों कीचड़ से कैसे हुए? पहचान ही नहीं जा रहे दोनों। उसको बस अपना सोना चाहिए, उसको किसी से चीज से मतलब नहीं है, वो जान देगा उसको। ओ खोल दिया उसने। अब आया ना उसके हाथ में फिर से। नहीं नहीं, नहीं। पूरा गायब हो गया। लेकिन अभी उसको बहुत टाइम मिल गया ना, भाग देगा। എനിക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമാണോന്ന് ചേച്ചി മാത്രമേ എന്നോട് ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും നിന്നു കൊടുക്കല്ലേടി. उसके साथ तो वैसे हुआ था। എന്തിനാ ചെയ്ത്? കിടന്നോട്ടെ. उसने उसे दे दिया। कैसे डरावना लग रहा हो। अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन छुपा तो वही होगा ना वो, अभी तो इतनी जल्दी भागा तो नहीं होगा वो। अभी तो नहीं भागा शायद। क्यों छुपाया हो? वही आ गया तो, वो तो खुशबू भी सूंघ लेता है अपनी चीजों की। हाँ। वही आ गया वो तो। क्या करेगा? है वो तो वहीं बैठा था। क्या वहाँ से हट गया। कहाँ में छुपा हुआ था? क्या फायदा, पकड़ लिया उसने। उसका गला नक करते वो उसमें। अच्छा गया ने उधर फेंक दिए, अब गिरा रहा उसे। सारा सोना बिखर गया ना। ये उस मशीन को बंद क्यों नहीं कर रहा पहले? नहीं, ये मशीन मर जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो फंस गया। हाँ सही हो गया। बेवकूफ नहीं है, मशीन ऑन कर गई उसने।
या किस्मत ने साथ दे अब दिया तो उसका। आसानी से जा सकता है। उसका सोना कहाँ से? അജേഷാണോ? जेश। राजेश पूरा लेके गया और जितना उसको चाहिए था, न कम न ज्यादा। थोड़ा बहुत चोट तो इससे भी लग गई। ये कौन है? उसके दोस्त आ उसके गए, मरियानो दोस्त के। आ गए। अब उनसे कैसे? करता ही नहीं, बिल्कुल लिया नहीं। ध्यान अच्छा ब्रूनो सही है। हाँ सही में आ गए हो आप? वो तो चला गया था ना उसके पति, तो आ गई थी। എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. നീ ചത്തോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയാൻ നിന്നോ? दिखा रहा अपना सोना। ഇതില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ടാവുന്നല്ല പറഞ്ഞു. ഇതില്ലാതെ അതിന് ഇവിടുന്ന് ആദ്യം പോണ്ടേ. കൊല്ലത്തോട്ടാണേ വാ. कल जाएंगे साथ में आप। डायरेक्टर बाय जो ज्योति शंकर पढ़ो उसको। ഞാൻ തോറ്റു വന്നാലും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൊന്നാണ് എൻ്റെ ദേഹത്ത്. കണക്കൊപ്പിച്ച് കൃത്യം 12 പവൻ. പൊന്നില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. പൊന്ന് തൊടാത്തപ്പോഴാണ് പെണ്ണിന് യഥാർത്ഥ ചന്തം. ഒരു പാളിച്ചയില്ല. तो यहाँ पर फिल्म खत्म होती है। पवन मन बहुत अच्छी फिल्म थी। मतलब एक अलग सी स्टोरी थी इस फिल्म में ना। कुछ नई तरह की स्टोरी और कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी थी, बोल सकते रियल इंसिडेंट होता होगा शायद वहाँ नहीं, बहुत सारे केसेस में नहीं होता है ऐसे। फ्रॉड होता है कि सोना लेके भाग गए किसी का, या पैसे लेके भाग गए। तो जिसने लिखी होगी ना स्टोरी, तो उसने कहीं मतलब कोई केस हुआ होगा शायद उसके साथ ऐसा। कोई नहीं, ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं। ये तो मतलब बहुत कॉमन चीज है कहीं भी। फ्रॉड ही तो है ये। लेकिन इस टाइप की मूवी पर इस फिल्म में ऐसा था ना कि वो मतलब फ्रॉड भी नहीं बोल सकते उसे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से डील की थी कि मतलब जो रुपए उन्हें मिलेंगे, जो भी लोग देंगे शादी में, तो फिर उससे वो उसे लौटा देंगे वापस उस पैसे को। वापस। पर ये था कि वो लोग आए नहीं और उस वजह से वो फिर वो दे नहीं पाए उसे रुपए। लाइव दिखाई गई है कि जो लेता है उसके साथ क्या होता है, या जिसने मतलब विश्वास करके दिया है किसी को, उस पे भी मतलब बहुत सारा इफेक्ट होता है उस चीज का। हम लोग दोनों पे इफेक्ट होता है। और कुछ बहुत ज्यादा लालची इंसान भी होते हैं जिनको ना कुछ लेना पड़ता है ना कुछ देना पड़ता है, फिर भी वो बहुत ग्रीडी रहते हैं और दूसरों की चीज को अपना बोल देते हैं। जैसे वो बोल रहा था मारियो, ये मेरा सोना है, मैंने अपनी बहन की शादी करनी, मैंने ये करना, मैंने वो करना। ब्रूनो था उसका नाम ना? नहीं, मारियो था। मरियानो उसका नाम था। हाँ मरियानो वही था उसका। हाँ वही तो कहते हैं, मैं अपनी बहन की शादी बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ब्रूनो तो उसका भाई था। उसकी बहन थी ना। बाकी मतलब मूवी काफी अच्छी थी। हाँ और इंटरेस्टिंग थी मतलब। ऐसा था कि वो लड़का ऐसा नहीं था कि कुछ लड़के हों उसके साथ है ना, या पुलिस केस का ऐसा कुछ नहीं किया, नॉर्मल था वो और लड़ता रहा। अरे पुलिस केस उसका इसलिए नहीं बनेगा ना क्योंकि उसमें कोई रिसिप्ट थी ना कोई कुछ था, उनके पास प्रूफ नहीं था ना किसी भी चीज का, तो इसलिए पुलिस कंप्लेन तो कर भी नहीं सकते थे। वो लड़का बोल नहीं रहा था जो बीच में आया था, इसलिए उसको मारा भी था।
केस वैसे ही फंस गया था वो फिर। पर वो भी जिद्दी था, उसने भी ठान ली थी कि मैं अपना सोना वापस लेके आऊंगा चाहे। और गया भी कैसे एरिया में गया जहाँ बहुत ज्यादा मतलब जो बहुत ही डेंजरस एरिया था, काफी जिसका वो था नाम ना। सुन के फेमस था वो, जिसका नाम सुन के लोग ऐसे डर जाते थे, वहां गया था वो। वो काफी बहादुर था ना। हाँ। मतलब उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था और फेयरलेसली वो कहीं भी चला जाता था और जो उसे कहना होता था वो कह देता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं डरता था। हाँ, जिसका मन साफ होता ना वो डरता नहीं है बिल्कुल भी। पर ये था कि हर कोई उसकी तरह नहीं होता ना, क्योंकि कितना रिस्क था ये रहा। पहले तो उस इलाके में जाना ही सबसे बड़ा रिस्क था। और वो मतलब मर भी सकता था वहाँ, और एक बार तो उसने चाकू मारा भी था उस पे। हाँ, और वो मरियानो में। हाँ, जिस तरह से उसके पास गया था वो बात करने के लिए, तो बिल्कुल अकेला गया था। हाँ। तो मतलब तब भी उसे डर नहीं लगा। और जबकि उसकी फैमिली कंडीशन भी मतलब कितनी वो थी, सबसे बेकार फैमिली कंडीशन उसी की थी। हाँ। मतलब जो लड़की थी स्टफी, उसकी फैमिली भी मतलब ठीक ठाक थी उनकी। हाँ, उतनी मतलब किसी की नहीं थी। हाँ, क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ जॉब करती थी, मतलब जॉब की मतलब मजदूरी कर रही थी, और उसकी बहन भी। हाँ। तो सबसे बुरी फैमिली कंडीशन उसी की थी। वही कच्चा घर था उनका, और उसकी माँ और उसकी बहन मजदूरी कर रहे थे। तो मतलब सबसे मतलब गरीब वही था एक तरह से, और उसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब खड़ी हो गई थी जिस तरह से उसका सोना गया था ना। तो इसलिए वो बिल्कुल डर नहीं रहा था ना, क्योंकि उसके लिए वो सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसी जॉब मतलब जॉब पे उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था वो, है ना। हाँ। और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और फिल्म में मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग थी। फिल्म में जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही थी तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी। इमोशनल भी थी बीच बीच में। इमोशनल भी थी और कॉमेडी भी थी। हाँ। और स्ट्रगल भी दिखाया गया है, जो मतलब बिल्कुल ऐसे गरीब लोग होते हैं कि अपनी बेटियों की शादी वो कैसे करते हैं, किस तरीके से वो मतलब उधार लेते हैं। जो दहेज वाला सिस्टम है, डाउरी, वो बहुत गलत है। किस तरीके से वो गहने देने के लिए उधार लेते हैं, और मतलब कैसे कंडीशन में आ जाते हैं उस दहेज की वजह से। हाँ, मतलब कितना बुरा इफेक्ट होता है ना लोगों की लाइफ पे उस चीज का। उस वजह से उसकी शादी टूट सकती थी अगर उसी दिन मांग लेता वो। उसका पति तो था टूट भी। जाता उस दिन रिश्ता। तो बस चल गया वो पहुंच गया अपने घर, तब जाके है ना एक तरह से ठीक रहा। स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है इसमें। अब तब धीरे धीरे समझ आया। नहीं, वो इसमें बोला तो गया है कि वहाँ चलता है, साउथ में चलता है ना ये, कि क्या कुछ रिवाज था वो, कि मतलब सोना ले सकते हैं बेटी की शादी के लिए, और जितना भी पैसे शादी में होगा वो वापस दे देंगे। था कुछ एक आया था बीच में लिख के। हो सकता है वहाँ होता है वहाँ। यहाँ तो सुनने को नहीं मिलता है ना। साउथ में तो इसी चीज का बिजनेस कर रहे थे वो। और वो अमीर था जो आया था उसके रूम पे, उसे पीटने का एक थप्पड़ मारा उसने। हाँ, तो अमीर तो इसलिए दे रहे क्योंकि वो उसी टाइप का बिजनेस करते थे, सोना दे रहे थे, पैसे दे रहे थे उनको, तो अमीर तो ऑब्वियस सी बात है। उसी टाइप का बिजनेस था उनका। हाँ। बाकी अजय बस नौकरी कर रहा था। ये तो एक वो था ना, एक एम्प्लॉय था जो कि सोने को देता था, और मतलब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। हाँ, इसका सोने काम को था वापस बस। लाना। हाँ, नहीं, सोना पैसे को वापस लाना। हाँ, सोना देना और पैसे वापस बहुत लाना। बड़ी जिम्मेदारी थी वो, इसके काम था ना वो। हाँ, अब जिस तरह से सोना उसके पास चला गया था, फिर रुपए भी से पूरे नहीं मिले थे, तो सारी टेंशन इसी की थी ना फिर। तो इसी को किसी तरह से भी मतलब कुछ भी करके सही लाने थे पैसे वापस। फिर भी मजे करता था खूब सारे। टेंशन है फिर भी उसे टेंशन रहती नहीं। शराब कैसे पीता था, कुछ भी हो 2 बैग बना लो। एंजॉय मतलब पूरा करता था। हाँ, एंजॉय पूरा। उसके अंदर ये चीज थी ना कि वो हार नहीं मानता था। हाँ, टेंशन नहीं लेता था। हाँ, जिस तरह से वो जब वाला सीन बहुत मतलब फनी सा नहीं था, जब उसने वो निकाला, वो फंदा बनाया फांसी का। पहले तो मुझे लगा कि उससे मारने वाला उसे, फिर उसने फंदा लगाया, फिर मुझे लगा कि इससे चढ़ाएगा उस पे। फिर वो खुद ही वो मतलब सुसाइड करने वाला था। तो तब नहीं कहा उसने कि मतलब सुसाइड तो मुझे करना चाहिए और तू कर रहा है। तुम मर कर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत फनी सीन था। तब उसने कहा भी था कि
मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और मैं मतलब लड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, मैं लेकर आऊँगा सोना अपना। तो यही चीज़ थी ना उसमें, और उसी वजह से वो आखिर में ले भी पाया सोना। और लास्ट में वो दोनों एक साथ गए वहाँ से। हाँ, कहीं ना कहीं पसंद करते थे वो एक दूसरे को। मुझे लग रहा शायद वो शादी कर लेंगे, हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ ऐसे क्योंकि गई ना उसके साथ, वो उसका इंतजार कर रही थी। हाँ, तब और उससे शायद एक तरह से प्यार भी करने लग गई थी ना वो लड़की। पसंद तो करती थी उसे, मतलब ये था कि उसकी जिस तरह से फिक्र कर रही थी वो, तो उससे शायद हो सकता है उसे लाइक करती हो। अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं तो शायद दोनों अब साथ में रहेंगे। बात ऑप्शन बचा होने की बात भी नहीं है, पर ये था कि वो पसंद करते थे ना, और शायद वो भी उसे पसंद करता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे। तो जैसा वो चाहती थी ना वैसा ही मिल गया उसको। वो लड़का अच्छा था, लेकिन अजीश ना बहुत, लड़की भी सही थी, वो लड़की भी अच्छी थी वो। पहले शुरुआत में तो पता नहीं चल रहा था उसका, जब चुपचाप थी ना वो अपने घर में। अरे वो इसलिए थे क्योंकि उसका पति बहुत वैसे था ना, बाद में फिर कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे जब वो बोलना शुरू किया तब पता चला उसके बारे में, हिम्मत आई उसके अंदर भी अजीश को देख के। बाकी फिल्म में मतलब एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग है, खासकर उनकी बासिल जोसेफ की मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करते हैं। रियल एक्टर है वो, उनको देख के बिल्कुल लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल है उनकी ना, और हर तरह का रोल बहुत अच्छा करते हैं। गुस्सा दिखाना है, फनी एक्ट करना है बहुत अच्छे से, या सीरियस होना है। बीच जो सीरियस नहीं हो रहे थे तो हर रोल में मतलब एकदम परफेक्ट करते हैं वो। खासकर कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। हाँ, ज्यादा कॉमेडी मूवी में रहते हो, सीरियस मूवी में कम ही रहते हो, क्योंकि उनका फेस वैसे है ना थोड़ा। और जितनी भी हमने मूवीज देखी ना, जब जहाँ तक होंगे तो वैसे उसी टाइप की ना, जैसे नेचुरल होता है जैसे किसी की लाइफ में, वैसे ही दिखाया जाता है, कुछ ओवर नहीं दिखाया जाता ना। उनके जो एक्सप्रेशन रहते हैं ना बहुत ही अमेजिंग रहते हैं। बहुत ही दमदार करते हुए एक्टिंग, तभी उनकी काफी मूवीज हिट है ना। मतलब बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं उनकी, मतलब जो भी हमने देखी हैं, मतलब काफी पसंद आई मुझे उनकी जितनी मूवीज देखी उनकी। आ रही है उनकी ना, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अलग स्टोरी है, ऐसा नहीं कि वही रिपीट। हाँ, ये चीज है कि अलग अलग तरह की मूवीज ट्राई कर रहे करते हैं। हाँ, इसीलिए उनकी मूवीज को पसंद, सारी मूवीज डिफरेंट होती है। और मतलब वो केवल एक्टर ही नहीं, वो डायरेक्टर भी हैं। जिस तरह से मिनल मुरली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, और भी काफी सारी मूवीज की भी उन्होंने डायरेक्ट है ना। हाँ, तो वो डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। और इसमें वो भी थी एलिजबेथ जोस, मतलब वो भी बहुत अच्छी मतलब एक्टर हैं। खासकर मतलब जब जय भीम फिल्म देखी थी हमने, तो उसमें तो बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की थी उन्होंने। उसमें उनका वेट कम था ना, मैं पहचान नहीं पाया उन्हें। नहीं, वही थी, मैंने पहचानी, बाकी नाम भी मुझे सुना सुना लग रहा था ना, क्योंकि उसमें भी यही थी जय भीम फिल्म में। तो इसमें उनका रोल मतलब भले ही वैसा नहीं था जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ करने को, पर उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, जैसा रोल मिला था बहुत अच्छे से निभाया। और बाकी जो इसमें अदर एक्टर जो भी हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। उसकी उनकी जिन्होंने माँ का रोल प्ले किया था उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। कितनी तेज थी ना, बहुत चालाक, वैसा रोल था उनका। जब इंसान में तो वैसे होता ना, प्रॉब्लम में होता तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसकी बुद्धि आ जाती है कहाँ पे क्या करना है कहाँ पे पलटना है। हस्बैंड भी ऐसे ही मिला था ना, वो छोड़ ही नहीं रहा था, है ना, और तब इस वजह से टाइम ही नहीं लग पाया। उस दिन तो रात भर उसने लाइट ही बंद नहीं की इंतजार करता था। और जब वो मतलब जाता भी था बीच में, उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर देती थी वो, है ना, अजीश को। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।